नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज का वीडियो हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने जो देखी वो मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन के ऊपर। दूसरा जो वीडियो था बीच हेड मार्केट, बाजार में चौकी बनाने के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू बिल्ड ए एंड यूजर प्रोफाइल, लास्ट उपयोगकर्ता का प्रोफाइल कैसे बनाना है। शुरू करते हैं गोल्डन स्टेटमेंट से। यदि आपका बिजनेस कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाता है तो आपके बिजनेस को जल्द ही कोई दूसरा बिजनेस रिप्लेस कर दे। कस्टमर है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है एंड यूजर, जो आपके सामान को या प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको इस्तेमाल करता है। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग यूनिट, निर्णय लेने वाली टीम या इकाई। पहले समझते हैं एंड यूजर के बारे में। एंड यूजर वो होता है जो पैसा देकर आपका प्रोडक्ट खरीद के लेकर आता है, आपकी सर्विस खरीदता है। मान लीजिए आपका टूथपेस्ट बनाने का बिजनेस है, तो आपका जो टूथपेस्ट है उसको जो बाजार में जाकर खरीद कर लेकर आता है वो आपका एंड यूजर होता है। अब बारी आती है डिसीजन मेकिंग यूनिट की। ये वो टीम है जो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए ग्राहक को उत्साहित करती है, उसको निर्णय लेने के लिए उत्साहित करती है। इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है चैंपियन। चैंपियन वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे आपका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है और जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वो होता है चैंपियन। दूसरा जो होता है वो होता है प्राइमरी इकोनॉमिक बायर, जो पैसा देता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है नहीं करता है वो कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन वो पैसा जरूर देता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अभी एग्जांपल ले लेते हैं वैसे ही टूथपेस्ट के लिए। अब जो आपका टूथपेस्ट खरीदने के लिए कोई एक इंसान पैसा दे रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है उसका कुछ पता नहीं होता। हो सकता है उसके दांत ही ना हो टूथपेस्ट करने के लिए, लेकिन बाकी के जो सदस्य हैं उनको टूथपेस्ट खरीदने के लिए वो पैसा देता है। तो वो होता है आपका प्राइमरी इकोनॉमिक बायर। तीसरा जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर या परचेजिंग डिपार्टमेंट। इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावित करने वाला, आपके फैसले में कुछ दखल देने वाला या आपको उत्साहित करने वाला। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है ज़्यादातर B2B, बिजनेस टू बिजनेस में होता है। इन्फ्लुएंसर वो इंसान होते हैं जो आपके खरीदने के निर्णय को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे कि आपको कौन सा मोबाइल खरीदना है। वहाँ पे जो लोग आपको प्रभावित करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। वो क्योंकि वो मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में गहरी खोजबीन करते हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो जैसे आपको बताते हैं वो आप वैसा कोई मोबाइल खरीद लेते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो आपके खरीदने के निर्णय को प्रभावित करते हैं या उत्साहित करते हैं आपको खरीदने के लिए। वो होते हैं इन्फ्लुएंसर। आपको दो बातें अपने ग्राहक के बारे में पता होनी चाहिए। एक एंड यूजर, दूसरा डिसीजन मेकिंग यूनिट। आपका एंड यूजर कौन है, लास्ट में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला ग्राहक कौन है और उसको डिसीजन लेने के लिए कौन काम करता है। एंड यूजर प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है इसको समझेंगे हम दो स्टेप्स से। नंबर एक, वैरायटी। आपने अपनी बीज एंड मार्केट को समझ लिया, आपने उसको छोटा भी बना लिया। मैं मानता हूं कि आप अपने एंड यूजर तक भी पहुंच गए हैं। आप अपनी बीच एंड मार्केट में पहुंच गए हैं जहां पे आप एंड यूजर तक पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंड यूजर प्रोफाइल भी बना लिया होगा। पिछले वीडियो में जैसे मैंने समझाया था कि आपके जो बीच एंड मार्केट है उसके अंदर 10 ग्राहक होंगे जो कुछ खरीद रहे हैं, 10 और ग्राहक होंगे जो कुछ और खरीद रहे हैं, 10 और ग्राहक होंगे जो कुछ और खरीद रहे हैं। तो आपकी जो मार्केट है वो मार्केट होगी 30 लोगों की। और आपकी समझ में ये आ रहा होगा ये 30 लोग आपके ग्राहक हैं। आपके हिसाब से आपकी बीच एंड मार्केट के 30 ग्राहक आपके ग्राहक हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो तो सिर्फ उन 10 लोगों के लिए ही है जो आपके मार्केट में है, जो आपका जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके जैसा प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं। वो 10 ग्राहक ऐसे हैं जो आपके जैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या आपका प्रोडक्ट वैसा है जो 10 लोग खरीद रहे हैं। तो आपको उन सही 10 लोगों को ढूंढना ही एंड यूजर प्रोफाइल बनाना है। गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि एक स्टार्टअप के रूप में आपका आपका लक्ष्य है अंतिम उपयोगकर्ता के आधार के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सहजातीय समान सेवा करने का लक्ष्य आपका असली लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य। आपको एक स्टार्टअप के तौर पर सक्सेसफुल होने के लिए अपने मार्केट सेगमेंट के ग्राहक को खोजना है जो आपके प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट खरीदता है या आपके प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। आपको एंड यूजर प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है वो डिफाइन सेल स्ट्रेटजी। बेचने की प्रक्रिया को समझें। अगर आपने अपने एंड यूजर को समझ लिया है, एंड यूजर का आपको पता लग गया है, आपने डिफाइन कर लिया आपका एंड यूजर कौन है, तो आप बढ़िया एक सेल स्ट्रेटजी बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। ये B2B और B2C दोनों में बहुत ज़रूरी है। उदाहरण से समझते हैं पहले B2C के बारे में। उदाहरण लेते हैं मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी को हमेशा से पता था कि उसका एंड यूज़र कौन है। उसको पता था कि उसका जो एंड यूज़र है वो एक मध्यम वर्गीय है जिसकी कमाई की लिमिट है, वो गाँव या कस्बों में रहने वाला है। तो मारुति ने हमेशा से अपने जो कारें बनाई हैं उसका जो मूल्य निश्चित किया है वो उसी के हिसाब से किया है। आपने देखा है मारुति की कारें सबसे ज़्यादा सस्ती होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। तो मारुति ने पहले ही डिफाइन कर लिया था कि उसका एंड यूज़र कौन होने वाला है, उसका एंड यूज़र जो कस्टमर है वो कौन होने वाला है। इसलिए मारुति ने हमेशा अपने जो कार है उसकी जो कीमत है वो बहुत ही मिनिमम रखी है, जिसे हर मध्यम वर्गीय, हर गांव कस्बे में रहने वाले का कार खरीदने का सपना पूरा हो सके। दूसरा जो उदाहरण है B2B के बारे में, इसे हम लेते हैं जोहो कंपनी से। जोहो कंपनी को पहले से ही
समझ लिया था कि उसका एंड यूज़र कौन है। उसने हमेशा से एक ही फोकस रखा है कि उसका कस्टमर जो है, एंड यूज़र जो हो छोटे बिजनेसमैन है। हमेशा से जोहो ने छोटे बिजनेसमैन के ऊपर अपना फोकस रखा है। जोहो को पता था कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर कोई भी बड़ी कंपनी ध्यान नहीं देती है। उसे यह भी पता था कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते छोटे व्यापारी करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। जोहो ने स्टार्टिंग से ही अपना जो सॉफ्टवेयर है वो छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेसमैन को बेचा, जिससे उनको एंड यूज़र जो था पहले से पता था, इसलिए वो बहुत ही जल्दी और तेज़ी से ग्रोथ कर पाए। जब तक आप अपना एंड यूज़र प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अभी अब मैं आपको दे रहा हूँ 11 सवाल। उन 11 सवालों को आपको देने हैं जवाब, जिससे बनेगा आपका एंड यूज़र प्रोफाइल, जिसके बेस पे आप अपने ग्राहक को सही से ढूंढ पाएंगे। पहला जो सवाल है वो है जेंडर। आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसको कौन खरीदेगा? जेंट्स खरीदेंगे, लेडीज़ खरीदेंगे। कुछ प्रोडक्ट लेडीज़ के लिए होते हैं, कुछ जेंट्स के लिए होते हैं। तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। दूसरा होता है एज ग्रुप। कौन सी एज के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो कौन हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? 5 से 10 साल का बच्चा खरीदेगा, 10 से 15 साल का खरीदेगा, 15 से 25 साल का खरीदेगा, 25 से 40 साल का खरीदेगा। तो आपको उसकी एज की डिफाइन करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए आप बना रहे हैं और आपका ग्राहक कौन होगा। तीसरा होगा इनकम। इनकम रेंज, सही से इनकम तो नहीं पता पाएंगे, लेकिन इनकम की रेंज कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो किस इनकम रेंज वालों के लिए आप बना रहे हैं। आप मध्यम वर्ग के लिए बना रहे हैं, हाई प्रोफाइल के लिए बना रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट है वो किस रेंज के लोगों के लिए आप बना रहे हैं, तो आपको उनकी इनकम रेंज का पता होना चाहिए। नंबर 4, ज्योग्राफी लोकेशन, कि आपका ग्राहक रहता कहाँ है। आपका ग्राहक गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, टियर 2 सिटी में रहता है, टियर 3 सिटी में रहता है, या किसी मेट्रो सिटी में रहता है, तो आपको ज्योग्राफी लोकेशन आपके ग्राहक की पता होनी चाहिए। नंबर 5, मोटिवेशन। आपका जो ग्राहक है वो आपका प्रोडक्ट किस मोटिवेशन से खरीद रहा है, क्या उसकी आकांक्षा पूरी हो रही है। नंबर 6, व्हाट डू दे फियर ऑफ मोस्ट। आपका ग्राहक क्या खो देने की वजह से आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। ऐसा आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि वो अगर ग्राहक ने नहीं खरीदा तो उसका कुछ मिसिंग हो जाएगा। इसको बोलते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। नंबर 7, हीरो। फिल्म हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हीरो वो है कि आपके ग्राहक को जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी आशा आकांक्षा पूरी करता है। आपके प्रोडक्ट के अंदर आपके ग्राहक को क्या हीरो दिखाई देता है, उसका क्या मोटिवेशन दिखाई देता है। नंबर 8 है वैकेशन डेस्टिनेशन। आपका जो ग्राहक है वो छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ जाता है। नंबर 9, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, टीवी शोज। आपका जो कस्टमर है वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, क्या मोटिवेशन देखता होगा, कौन सी टीवी शो देख रहा होगा जो उसका मनोरंजन कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको पता करनी है। नंबर 10, जनरल रीजन फॉर बाइंग ए प्रोडक्ट। आपका जो ग्राहक है वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीद रहा है, इसका क्या कारण है। मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली 3 ही कारण होते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नंबर 1, सेविंग। क्या आपका प्रोडक्ट उसका कुछ बचत कर रहा है, उसका कुछ पैसा बचा रहा है, समय बचा रहा है, कुछ और उसकी सेविंग कर रहा है। नंबर 2, इमेज। क्या आपका प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर की कुछ इमेज बढ़ा रहा है। जैसे रोलेक्स की घड़ी एक अमीरी की निशानी है, वैसे ही क्या आपका प्रोडक्ट उसकी कुछ इमेज में इजाफा कर रहा है, कुछ उसकी इमेज बढ़ रही है जिससे आपका प्रोडक्ट यूज करे। नंबर 3, पेयर प्रेशर। उसके आसपास वालों का प्रेशर। क्या आपका प्रोडक्ट उसके आसपास खास वाले, उसके यार दोस्त, रिलेटिव इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। नंबर 11 जो सवाल है आपके ग्राहक का एंड यूजर प्रोफाइल समझने के लिए, वो ये है कि आपके ग्राहक को क्या विशेष और योग्य बनाता है। ऐसा क्या है जो उसको विशेष लगता है या उसको विशेष बनाता है। ये 11 के 11 सवालों को आपको अपने जवाब ढूंढने हैं कि आपका, जिससे आपका एंड यूजर प्रोफाइल रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेहतर तरीके से लॉन्च कर पाएंगे, बना पाएंगे। अभी बारी है एक मैसिव एक्शन प्लान की व्यापक कार्य योजना की। नंबर 1, अभी जो 11 सवाल बताए उनके आंसर लिखिए और अपना एंड यूजर प्रोफाइल बनाइए। नंबर 2, आप पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कि आपके जो अभी जो एंड यूजर प्रोफाइल बनाया है वो आपकी बीजेड मार्केट में कितने लोगों के साथ एग्जिस्ट करता है और उनको मैप कीजिए। जानकारी से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये स्टेप्स जो है इंप्लीमेंट कीजिए। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।